शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14, जो अछूत कौन थे, अछूत बेअछूत कैसे बने, गैर हिंदुओं में क्या छुआछूत थी, और यदि गैर हिंदुओं में छुआछूत थी तो उस छुआछूत का आधार क्या था, क्या ये छुआछूत का आधार क्या आदिम काल में भी छुआछूत होती थी, क्या प्राचीन समय में भी छुआछूत का प्रचलन था, और यदि प्रचलन था तो उसका आधार क्या था। आदिम काल और प्राचीन समय में जब छुआछूत का अगर होती थी तो उसका आधार में कोई समानता थी या अलग अलग आधार था। आज के अम्बेडकर संदेश में ये छुआछूत से संबंधित, चूंकि बाबा साहब से पहले कभी किसी ने इस मुद्दे को लेकर कभी भी विश्लेषण नहीं किया, कभी भी ऐतिहासिक खोज नहीं की, लेकिन बाबा साहब ने पहली बार छुआछूत पर इतना विश्लेषण किया है, इतना लेख लिखा है, तो उसी को आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। अध्याय नंबर 1 द्वितीय भाग लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं, पेज नंबर 15 से 17 तक। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में आज का अम्बेडकर संदेश प्रस्तुत किया जा रहा है। पासा लिखते हैं कि स्त्री जब रजस्वला होती है तो उसे पृथक रहना पड़ता है। मृत्यु होने पर पृथकीकरण विशेष रूप से होता है। मृतक व्यक्ति की देह ही नहीं, उसके संबंधियों को भी अलग लोगों से दूर रहना पड़ता है। यह संगरोध उसके बड़े हुए बालों और नाखूनों के और पुराने कपड़ों के पहनने से स्पष्ट होता है। इसका अर्थ यह होता है कि समाज के नाई, धोबी आदि उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। यदि शुद्ध व्यक्ति को किसी सामान्य लौकिक व्यक्ति ने दूषित कर दिया हो अथवा स्वजाति से ही अपवित्रता हुई हो तो एकांतवास होता ही है। सामान्य दूषित व्यक्ति को शुचि से दूर रहना ही चाहिए, सजाति को विजातियों से दूर रहना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि आदिम काल के समाज में अशुद्धि के कारण पृथक कर दिया जाता था। आदिम काल में बहुत क्लियर हो गया, आदिम काल में अशुद्धि के कारण पृथक कर दिया जाता था, यानी कि जो छुआछूत का प्रचलन था वो अशुद्धि के कारण था। आदिम काल में एक रिजल्ट पर हम लोग पहुंचे हैं। अशुद्धि को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। ध्यान दीजिए, अंबेडकर संदेश के लास्ट में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अशुद्धि को दूर करने के साधन पानी और रक्त हैं। जो आदमी अशुद्ध हो गया उस पर यदि पानी और रक्त की छींटें दे दिए जाते हैं तो वह पवित्र हो जाता है। पवित्र बनाने वाले अनुष्ठानों में वस्त्रों को बदलना, बालों तथा नाखूनों आदि को काटना, पसीना निकालना, आग तापना, धूनी देना, सुगंधित पदार्थों को जलाना और वृक्ष की किसी किसी डाली से झाड़ फूंक कराना शामिल है। ये अशुद्धि मिटाने के साधन थे, किंतु आदिम काल में अशुद्धि से बचने का एक और उपाय भी था। वो उपाय क्या था, जानना जरूरी है। वह था कि अशुद्धि दूसरे पर डाल देना। वह किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति पर जो पहले से ही वर्जित अथवा बहिष्कृत होता था डाल दी जाती थी। न्यूजीलैंड में यदि एक आदमी दूसरे के सिर को स्पर्श कर देता तो सिर शरीर का पवित्र भाग होने के कारण वह आदमी वर्जित हो जाता था। तब अपने हाथों को एक प्रकार की जड़ विशेष से रगड़कर अपने को पवित्र बनाना होता था। वह जड़ मात्र पक्ष में परिवार के मुखिया का भोजन बनती थी। टोंगा में यदि कोई आदमी वर्जित भोजन ग्रहण कर लेता तो उसके बुरे प्रभाव से निकलने का यही उपाय था कि वह अपने परिवार के मुखिया के पैर से पेट छुआ ले। एक ही अशुद्धि दूसरे में चले जाने की कल्पना बल के पात्र की रीति से प्रकट होती है। फिजी में यदि कोई वर्जित आदमी एक सुअर पर अपने हाथ धो देता तो वह मुखिया के लिए पवित्र हो जाता। उगांडा में जब राजा के लिए शोक मनाने का समय समाप्त होता तो एक बल के बच्चे के साथ एक गऊ, एक बकरी, एक कुत्ता, एक मुर्गी और राजा के घर की कुछ मिट्टी और आग नगर की सीमा पर पहुंचा दी जाती। वहां उन पशुओं को लंगड़ा लूला बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता। ऐसा विश्वास था कि इस रीति से राजा और रानी की सारी अशुद्धि दूर हो जाती है। ये सब बातें आदिम समाज में अशुद्धि संबंधी कल्पना का अस्तित्व सिद्ध करती हैं। यदि हम आदिम काल के समाज के बाद प्राचीन समाज पर दृष्टिपात करें
तो प्राचीन समाज की अशुद्धि की कल्पना आदिम समाज की अशुद्धि की कल्पना से कुछ भिन्न नहीं थी। अशुद्धि के स्रोत में अथवा कारणों में भेद है। शुद्धि कारक रीति रिवाज भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु इन भेदों के अतिरिक्त आदिम काल के समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता है तथा पवित्रता का जो रूप है वह एक जैसा है। यानी कि आदिम काल के समाज और प्राचीन समाज में अपवित्रता तथा पवित्रता का रूप एक समान है, एक जैसा है। ये बात बाबा साहब लिखते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मिस्र देश की अशुद्धि कल्पना की यदि आदिम समाज की अशुद्धि पद्धति से तुलना की जाए तो दोनों में केवल इतना ही अंतर है कि मिस्र देश में यह अधिक कठोर हो गई। यूनानियों में रक्त प्रवाह, भूतों का प्रवाह, मृत्यु, संभोग, बालक का जन्म, शौच, निषिद्ध भोजनों का खाना जैसे शोरबा, विशेष, मक्खन, लहसुन, अनधिकृत व्यक्तियों का पवित्र स्थानों में चले जाना और विशेष अवस्थाओं में गाली देना तथा झगड़ा करना भी अशुद्धि के कारण माने जाते थे। और पवित्रता के साधन जिन्हें सामूहिक रूप से यूनानी कापोइया कहते थे, अभिमंत्रित जल, गंधक, प्याल, धूनी, आग, कुछ पेड़ों की डालियां, दूसरी वनस्पति, अलकतरा, ऊन, कुछ पत्थर और ताबीज, सूर्य की ताप, स्वर्ण सदृश चमकदार वस्तुएं, बल के पशु, विशेष रूप से सुअर और उसमें भी उनका रक्त और मांस, कुछ उत्सव और उन अवसरों पर किए जाने वाले रीति रिवाज, विशेष रूप से साप देना तथा बलि का पात्र थे। शुद्धि का एक असाधारण तरीका प्रदूषित आदमी के सिर के बाल काटना और देवता से इसका संबंध स्थापित करना भी था। रोम वासियों की अपवित्रता और पवित्रता की कल्पना की विशेषता है। प्रादेशिक तथा जातिगत दूषित तथा पवित्रता की कल्पना, जिस प्रकार घर की पवित्रता होती थी उसी प्रकार एक संस्कार सारे प्रदेश को पवित्र बनाने वाला भी था। प्रादेशिक शुद्धि का संस्कार सारी सीमा की प्रदक्षिणा करने और बलि देने से पूरा होता था। प्राचीन काल में शहरी परकोटे के चारों ओर एक इसी प्रकार की प्रदक्षिणा होती थी। ऐतिहासिक युग में नगर के विशेष पवित्रीकरण का आयोजन किसी भी आपदा के बाद किया जाता था, जैसे द्वितीय प्यूनिक युद्ध से हुए महान विनाश के बाद हुआ। इन सारे प्रायश्चितों का मुख्य उद्देश्य देवताओं की अनुकंपा प्राप्त कर लेना मात्र था। किसी भी उपनिवेश के आरंभ के समय शुद्धिकरण होता था। सीमाओं और बाजारों की रक्षा भी अपने अपने मूल रूप में उनका शुद्धिकरण ही रहा होगा। अभी पिछले समय तक पादरियों का एक वर्ग विशेष प्राचीन रोग की सीमाओं प्लेरिनेट की बस्ती की पवित्र परिक्रमा लगाता था। उससे पहले वहां आरंभिक नगर की प्राचीनतम सीमाओं की वार्षिक परिक्रमा होती थी। अरवल नामक पादरी उसका नेतृत्व करते थे। यह प्रदक्षिणा अंबर बलिया कहलाती थी और यह निश्चयात्मक रूप से देवताओं को संतुष्ट करने के लिए ही की जाती थी। जब रोम राज्य की सीमा में वृद्धि हुई तो ऐसा नहीं लगता था कि उसी अनुपात में शुद्धिकरण के संस्कार में भी वृद्धि की गई हो। यह परिक्रमा अन्यत्र इटली के बाहर और भीतर तथा यूनान में भी होती थी। मंत्रों वाली प्रार्थनाओं के विशुद्ध उच्चारण में कुछ जादू का सा प्रभाव रहा प्रतीत होता है। इनके उच्चारण में यदि कोई अशुद्धि रह गई तो उनका प्रायश्चित करना होता था। जैसे प्राचीन रोम की न्याय पद्धति में यदि उनके शाब्दिक उच्चारण में कोई अशुद्धि रह जाती तो वादी अपना आरोप अथवा मुकदमा ही हार जाता। अनोखे प्राचीन रीति रिवाजों के कुछ दूसरे रूप भी देवताओं को प्रसन्न करने की कल्पना के ही साथ जुड़े थे। साली नामक प्राचीन पादरी विशेष अवसर पर नगर के भिन्न भिन्न स्थानों की परिक्रमा करते थे। वे अपने हथियारों तथा वाद्यों को भी पवित्र करते थे, जिससे आदिम लोगों की इस कल्पना को बल मिलता है कि सेना के शस्त्रों के सफल प्रयोग के लिए उनका पवित्र होना आवश्यक है। सरकारी गणना जिसका समापन शुद्धिकरण के साथ होता था, वह भी वास्तव में एक सैनिक प्रक्रिया ही थी, क्योंकि वह उस केंद्रीय समिति से संबंधित थी जो सामान्य शस्त्रधारी सेना ही है। यह सैनिक शुद्धिकरण सेना में कभी कभी व्याप्त हो जाने वाले मिथ्या भय को दूर करने के लिए उसी समय होता था जब सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंचती थी। अन्य अवसरों पर यह केवल रोग आदि से बचाव के लिए होता था। नौसेनाओं का भी शुद्धिकरण होता था। सभी आदिम लोगों की तरह ही वो भी अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। उनकी प्रदूषण की कल्पना की विशेषता उनका यह विश्वास था कि शुद्धिकरण गंदे पशुओं के अस्थि पंजर के स्पर्श से अथवा उनका मुर्दा मांस खाने से पैदा होती है।
अथवा रेंगने वाले पशुओं अथवा सदैव गंदे रहने वाले पशुओं के स्पर्श से होती है। वे सब पशु जिनके खुर चिरे होते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, जो अपने पैरों के बल चलते हैं और चौपाया पशुओं से अशुचिता पैदा होती है। किसी गंदे आदमी से स्पर्श होना भी हिब्रू लोगों के लिए अशुद्ध थी। हिब्रू लोगों की अशुद्धि की दो और विशेषताएं भी कही जा सकती हैं। वे मानते थे कि मूर्ति पूजा भी अशुद्धि का कारण हो सकती है और लोगों की लैंगिक अशुद्धता से प्रदेश का प्रदेश अपवित्र हो जाता है। संक्षेप में इस विस्तृत ब्यौरे के बाद हम यह कह सकते हैं कि आदिम समाज अथवा प्राचीन समाज के लोग अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। यानी कि निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचते हैं। पहला चैप्टर इस किताब का खंड 14 का गैर हिंदुओं में छुआछूत, इसमें एक निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे बाबा साहब के लेख के माध्यम से कि आदिम समाज और प्राचीन अथवा प्राचीन समाज, आदिम समाज अथवा प्राचीन समाज के लोग अशुद्धि की कल्पना को मानते थे। यानी कि छुआछूत आदिम काल में प्राचीन समाज में छुआछूत का जो आधार था वो अशुद्धि था। इस परिणाम पर हम लोग पहुंचे हैं। आइए आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम आपसे जान लेते हैं। अशुद्धि को दूर करने के साधन क्या हैं? प्राचीन काल में या आदिम काल में अशुद्धि को दूर करने के लिए क्या साधन माने गए थे? हमारे साथियों, यदि आपने अंबेडकर संदेश ध्यान से सुना है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से जरूर दे पाएंगे। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत। अगले अंबेडकर संदेश में हम लेकर उपस्थित होंगे दूसरा चैप्टर, हिंदुओं में छुआछूत। आज जो था वो गैर हिंदुओं में छुआछूत। अगला अध्याय लेकर उपस्थित होंगे हिंदुओं में छुआछूत, और हिंदुओं में जो छुआछूत है उसका आधार क्या है, ये अगले अंबेडकर संदेश में हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। आज के अंबेडकर संदेश को अब यहीं रोकते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर पहचान के सेंटर निर्माणाधीन है वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैशाखी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्ताक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।